बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और माफिया से टकराना इनका काम है। अब ये सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हेडलाइंस बनी, तमाम बड़े चैनल्स ने इसको अपनी हेडलाइंस में शामिल किया है और हर तरफ अब इस बात का चर्चा है। अजहर सिद्दीक साहब, ये किस तरह से आपको ख्याल आया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब ने कर दी कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई और हर तरफ उसकी बात हो रही थी। आप इस हवाले से क्या हकाइक सामने लेकर आए हैं? उसामा साहब, एक बात बड़ी सीधी सी है। बुनियादी तौर पर इस वक्त अदलिया की आज़ादी और अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाने की बैनुल अक़वामी साजिश अपनी जगह, पाकिस्तान के अंदर भी साजिशें ये चल रही हैं। इन्होंने बड़ी लंबी एक साजिश चली है। इन्होंने बार काउंसिल में पैसे लगाकर अपने बंदे मुंतखब कराए, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर यानी करोड़ों रुपया लगाया और अपने बंदे मुंतखब कराए, फिर बारों के इलेक्शन हो। इन्होंने इस हद तक ये काम करवाया कि अपना एजेंडा लेकर चल रहे। चले, वो तो अपनी जगह पर बात है। लेकिन जैसे ही एफिडेविट राना शमीम का आया तो मेरे दोस्त थे अमेरिका में, वहां दोनों ने बताया कि राना शमीम यहाँ आए हुए हैं और वो लंदन जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, लंदन क्या करने वो जा रहे हैं? ये लंदन पहुंचे, लंदन वालों ने बताया कि यहाँ पर आए हुए हैं। फिर अगले दिन हमने सुन लिया कि एफिडेविट उनका अटेस्ट होके आ गया। एफिडेविट जैसे ही टेस्ट होके आया, अब मैं राना शमीम साहब को पुराना जानता हूं। जब 2007 की वोकला तहरीक शुरू हुई तो वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन ये लड़ रहे थे, मलिक कयूम के ग्रुप से थे और उनका किरदार उस वक्त मशकूक था, हमें सबको पता था। अब मैं हैरान था कि ये वहां से क्यों हुआ। इब्तदाई तहकीक जो मैंने की कि इन्होंने एफिडेविट वहां पर टेस्ट, जो वहां शुरू में बताया गया कि एफिडेविट इन्होंने टेस्ट ये कराया है, वहां पर उनका जो वीजा एक्सटेंशन वाला मसला है वहां पर ये देना है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया पे ये बात आई तो मैंने फौरी तौर पर, हमारे दोस्त हैं, अभी नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, सहाफी का दोस्त है हमारे वहां, उनको मैंने बात की और उनको एक एफिडेविट हमने ड्राफ्ट कराया। वो अपना एफिडेविट बनाकर ये चार्ल्स गुथरी के पास गए और उसमें वो बाकी सारी तोता मैना की कहानी, बच्चों के साथ क्या हुआ, साथ ये भी लिख दिया कि गवर्नर हाउस के मालिक हैं। गवर्नर हाउस के मालिक हैं, उसामा साहब ये बता रहा हूँ। जी 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 जी, गवर्नर हाउस के मालिक है। उस चार्ली गुथरी ने उस एफिडेविट को टेस्ट कर दिया। देखा ना, वो उसके मालिक का लिख के और वो एफिडेविट हम लाएंगे आपके सामने। मकसद ये है बताने का, बासियत वकील यहाँ एफिडेविट हो 20 रुपए में टेस्ट होता है, नोटरी 100 में हो जाती है, तो वो तो कोई चीज ही नहीं है, कोई शहादत नहीं है। देयर इज नथिंग। वो सिर्फ आपका एक बयान है और वो बयान अदालतों में जाकर होना है। फिर यही बात खत्म नहीं हुई। फिर हम मजीद तहकीक की तो बात समझ में आई। जैसे ही ऑडियो लीक हुई तो फिर मजीद तहकीक कि ये ऑडियो 2 महीने पहले अहमद नूरानी ने कहा कि मैंने फोरेंसिक करा लिया था, मेरे पास आ चुकी थी, तो टाइमिंग तय किया गया। वो ऑडियो पहले अमेरिका के अंदर ही, जब ये थे अपना क्या नाम मिला राना शमीम साहब, तो अमेरिका के अंदर वो वीडियो सुनाई गई, वो ऑडियो सुनाई गई। फिर वहां से ये लंदन आए। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि ये इस हद तक ये काम किया गया, उनको यकीन दहानी कराया गया कि ये ऑडियो जेन्युइन है, आप एफिडेविट दे दे, कुछ नहीं होगा आपको। वो उसी बुनियाद पर क्या पता था। क्या कह रहे हैं? जी जी, मैं समझ रहा हूं। मैं हैरान हूं कि अच्छा ये उनको भी घेरा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, लेकिन ये अब यहां तक बात नहीं रुकी है। जैसे ही अब ऑडियो यहां पर आई, ऑडियो पाकिस्तान के अंदर आई। अहमद नूरानी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको बड़ी पुराने अरसे से जानता हूँ। अंसार अब्बासी, वो सारे दोस्तों ने, मेरा चूंकि लॉयर्स मूवमेंट में राब्ता था उनके साथ। वो समान है जब उसका बाकायदा, बल्कि उससे पहले हमारे दोस्तों ने, जो मेरी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने डीप वीडियो लीक और डीप ऑडियो लीक सिस्टम का पता लगा लिया और मेरे सामने तजर्बा करके दिखा दिया। मैंने कुछ बोला, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया नवाज शरीफ की आवाज के अंदर। मैं बड़ा हैरान, मैं क्या बोल मैं रहा हूँ, आवाज नवाज शरीफ की निकल रही है, ये क्या चक्कर हो गया है? फिर मेरे पास, फिर मैंने कुछ चीजें टाइप की, वो टाइप मेरी आवाज के अंदर उन्होंने बोल दिया। मैं कहा ये तो मैंने बोला ही नहीं है। अब चीज समझ आ गई कि नहीं भाई, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है। फिर इस चीज को लेकर मैंने यहाँ लाहौर में बात की दोस्तों, सहाफी दोस्तों से, इंग्लैंड में फिर और कई सहाफी दोस्त से बात की कि इसका बाकायदा फोरेंसिक कराया जाए। इब्तदाई अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई उनसे डिस्कस, 3 इशू बताए कि
ये बताया जाए कि ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो किसी फंक्शन के अंदर की रिकॉर्डिंग है या फोन पे रिकॉर्डिंग है या आमने सामने बैठे रिकॉर्डिंग है। उन्होंने इस बात का कह दिया कि ये पब्लिकली बताई गई है और वही पब्लिकली साकिब निसार साहब की जो वीडियो है वो चल निकली थी, हर एक ने ऑडियो वीडियो हर एक ने वो देख ली थी। तो वहां से एक चीज बात कंफर्म होगी, उसकी पिच और लेंथ के हवाले से वो चीजें भी सारी उन्होंने कर दी। फिर ये बता दिया कि ये जो तसलसल नहीं है, इसमें चीजें जो है ना, होता ये है कि पहले एक जाली ऑडियो तैयार की गई, उससे फिर एक वीडियो परमानेंट चलाई गई, यानी पहले एक तैयार की गई, उसके बाद बनाकर और ये पेश की गई। और यही बात जो है वो जो वहां के जो फॉरेंसिक के हैं, जी बिल्कुल, जो गैरेट जो है ना, उन्होंने बाकायदा डॉन के अंदर भी दे दी है बात, और डॉन ने भी ये कह दिया कि ये जो वीडियो है ना, ऑथेंटिसिटी वो साफी जाने, हमारे पास जो चीज आई है हमने तो उसको आइडेंटिफाई करके दे दी है। और वो आवाज जो है साकिब निसार साहब की, वो पब्लिक गैदरिंग के दौरान है। ये तीनों चीजें अब ये सारा कुछ सामने आ गया। फिर जब इनको कड़ियों से कड़ियां मिलाया गया कि नवाज शरीफ का वहां पर तकरीर करना, यानी एक तीर से ये दो शिकार करना चाहते थे। एक तो ये है कि वो फोरेंसिक को पाकिस्तान बुलाया नहीं जा सकेगा, पाकिस्तान की अदालतों में अगर कोई एविडेंस ले लिया तो उन्होंने बड़ा सेफ खेले। इसी तरह नोटरी पब्लिक को भी पाकिस्तान नहीं बुलाया जा सकेगा, जहां भी वो सेफ खेले, वो जहां उन्होंने अपना वीजा एक्सटेंशन के हवाले से करना, दूसरा अदालतों के ऊपर ये प्रेशर डालना था। उनकी बदकिस्मती देख लें कि ये एजेंडा सारा बेनकाब हो गया। अली अहमद कुर्द का वहां इस तरह की बातें करना, और आज बाकायदा हाईकोर्ट बार के सदर ने और सब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस फंक्शन को, इस एजेंडे को बेनकाब कर दिया, डिसऑन कर दिया कि अली अहमद कुर्द ने जो कुछ कहा उसको बिल्कुल नहीं करते, ये पॉलिटिकल एनजीओ वगैरह का फंक्शन था, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और बार काउंसिल के इलेक्शन बराह रास्त हो। अच्छा, ये बताएं अजहर सिद्दीक साहब कि ये जो आपने बात कही, जो अब डॉन ने भी छाप दी और गैरेट डिस्कवरी जिसने ये सारा अहमद रानी के उससे फोरेंसिक करवाया, वो तो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये हुआ है कि एक और डिवाइस में एडिट किया गया, यानी एक फोन में एडिट करके प्ले कर दिया ये सारी ऑडियो, और उसके बाद एक और फोन से रिकॉर्ड कर ली गई उसमें प्ले करते हुए, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे थे मुख्तलिफ फोन से, तो अगर उससे रिकॉर्ड जिससे कर लिए, हम सिर्फ उसका बता रहे हैं आपको कि ये जो है ये ऑडियो एडिटेड नहीं है, ये इसी तरह है, तो ये कहीं से की हो, किस डिवाइस से की, हम कुछ नहीं कह सकते, ये आप रिपोर्टर जाने, जिसने हमें दिया हमने तो इतना कर दिया, ये यूं ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, यानी तरीकाकार यही है। और ये भी देखे ना उसामा साहब, आपका ताल्लुक इस पेशे से बड़ा पुराना है, यानी ये नूरानी को क्यों दी गई? ये पाकिस्तान में भी लीक हो सकती थी ऑडियो, ये वहां पर क्यों दी गई और वहां पर क्यों करवाई गई? माशाल्लाह $2100 के करीब गालबन को फीस दी है। $2100 बड़ी माकूल फीस होती है। और वहां अपना वो कह रहे हैं कि लंदन में इसको चला दे, मैं आजकल हाथ टांगू है, तो भाई आप $2100 छोटी रकम नहीं है क्या? यानी मैं क्यों खर्च करूंगा जेब से? यानी मिसाल के तौर पर ये जो एफिडेविट वगैरह जो अटेस्ट कराया है वो उसी साहबी ने दिए, मैंने नहीं पैसे दिए उसको, ठीक है, लेकिन वो सस्ते हैं। फोरेंसिक में पैसे ज्यादा लगे हैं, वो यकीनन कुछ दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया है कि ताकि कौम की खिदमत करनी। अच्छा, ये बताएं सिद्दीक साहब, अब आप भी जा रहे हैं फोरेंसिक करवा रहे हैं इसी ऑडियो का जो अब तक सामने आई है, तो इसका जरा मुश्किल नहीं होगा? कोई ये तो मीडिया में चल रही है, वो आपको कहेंगे जी ओरिजिनल तो आपके पास है नहीं, आपने कैसे फोरेंसिक करवा लिया और ये साबित कर दिया कि जी ये जो है ये पब्लिक की गैदरिंग है, या किस तरह से है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पब्लिक में गैदरिंग वाली है वो वाली और वीडियो सारी हमारे पास मौजूद है। फैक्ट फोकस ने जो ऑडियो लीक की है, हमने वो सारी सामने रखकर ये दे दी है। असल में उसामा, आपको जो मजेदार बात बतानी है ना, आप तो जो केसों को बड़ा देखते रहे, आपको याद होगा कि 2019 में अरशद मलिक की जब वीडियो लीक की गई तो उसमें बड़ा शोर डाला। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस रहे, आज जो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है पीएलडी 2019, सुप्रीम कोर्ट 625 में 3 दरखास्तें गई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डेप्थ में हियरिंग की और उन्होंने प्रिंसिपल तय कर दिया कि इसका पहले ऐसी कोई ऑडियो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, फॉरेंसिक करें पहले इसका, फिर इसको कोर्ट में लेके जाए, ट्रायल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन करके फिर ये साबित करना होगा क्या इसका उस केस में कोई असर पड़ा है। बाकायदा आसफ अली जरदारी के केस का जिक्र किया गया कि आसफ अली जरदारी को ऑडियो की बुनियाद पर बरी नहीं किया गया, उनको मेरिट पर बरी किया गया। ये अब वो इनके पास मौका था 2019 2020 इन्होंने ना उसका फॉरेंसिक कराया, ना किसी कोर्ट में ले गए,
अब तो ये जो कह रहे ना कि जाए जाकर बकायदा साकिब निसार साहब, क्यों करें अभी साकिब निसार साहब? ये तो आप तो अदलिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। साकिब निसार साहब का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। वैसे ना साकिब निसार साहब ने कोई फैसला नहीं किया, ना उन्होंने पनामा का किया, ना ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट तो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस है, तो वो तो बुनियादी तौर पर वो बात इतनी है, जो चूर जो भेजना चाहते थे, ये जो फिल्म चलाने थे ना, वो डब्बा फिल्म हो चुकी है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैलेंज में, फिर लेके आए मरीम नवाज, लेके आए नवाज शरीफ, अदालतों में ये लेकर आए, ये अगर साहब जब ये लेकर आएंगे तो हमने भाई को लगाने वाले ने साबित करना ना जी, ये तो बुनियादी उसूल है कानून का। तो ये आप ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है कब तक सामने लेकर आएंगे, जो यानी इस सब को असल जो फोरेंसिक आप करवा रहे हैं वो कब तक सामने आएगी, जिसमें ये सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा, ये सारी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है? उसामा, हमने उन सबको कहा है कि ये सारी पे बैठकर हर एंगल से देखकर, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमने उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पर दोनों फोरेंसिक वालों को पाकिस्तान के अंदर और वहां भी उनसे रिक्वेस्ट हमने यही की है कि कल जो कि अगर ये कोर्टों में जाता है तो फोरेंसिक पे आप पूरा टाइम लेकर पूरी रिपोर्ट बनाकर, हमने उनसे ये भी गुजारिश की है कि अगर आपको अदालतों में बुलाया जाए, इंग्लैंड वालों के हवाले से अभी बात चल रही है, वो तो शायद इस बारे में भी एग्री नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान आ सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फोरेंसिक वाला है उन्होंने कहा है कि मुझे अगर अदालत में भी जाना पड़ा, मैं रिपोर्ट देने के बाद तो मैं अदालत में भी जाऊंगा। हम बहुत जल्द चीजें सामने ले आएंगे। बुनियादी बात बड़ी सीधी सी है कि ये एक और उसामा अगर वक्त मिले, मैं उस पर बाकायदा नोटिस भी ले रहा हूं, मैं बाकायदा वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम को लिख भी रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान को 126 नंबर पे बताया गया कि हमारा अदालती निजाम बैठ गया। खुदारा आप भी सारे निजाम को जानते हैं, आपका खानदान भी इस सारे निजाम से है। मैं 5-7% कह सकता हूं कि पैसे चलते होंगे, कुछ सिफारिशें चलती होंगी, लेकिन 90 से ज्यादा लोगों को इंसाफ यहाँ मिलता है। तो ये भी एक एजेंडे का जो हिस्सा है। हम वोकला बरादरी ने, अली अहमद कोर्द, ये सारे एजेंडे को बेनकाब करने का उनका तरीकाकार हमने अपना कंधों पे बोझ ये उठा लिया है और हम इन माफिया के खिलाफ खड़े रहेंगे। हमें किसी सियासी एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमारी अदालतों को बदनाम करेगा, जो हमारे पेशे को बदनाम करेगा, उसके सामने हम उठ खड़े होंगे। आखिर में आपने बड़ा टाइम दिया मुझे, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि ये खबरें भी चल रही हैं कि जी राना शमीम को यानी मुलाकातें नवाज शरीफ से भी हुई हैं, वहां हुसैन नवाज से भी हुई हैं, इनके दफ्तर से इनको ले जाया गया, इनका बंदा साथ गया था सारा ये टेस्ट करवाने, ये मतलब मुसलसल साथ थे राना शमीम साहब के। मैंने जब एफिडेविट की बात की, अच्छा हुआ आपने याद करा दिया, वो अच्छा हुआ। जब वो नोटरी पब्लिक के पास जब ये वहां गए तो वहां जाकर ये फिर हमारे दोस्त ने वहां कुछ 30-40 मिनट उनके साथ बैठे रहे हैं, उनसे पूछा है। उन्होंने बताया कि इनका वकार एक मुलाजिम है, वकार नाम है उनका, वकार इनका मुलाजिम है, जो बकायदा इनको हुसैन के या हसन के फ्लैट जो ऑफिस पे वो लेकर गया, राना शमीम वहां पर मौजूद थे, ये एफिडेविट वहां टेस्ट हुआ। उसके अलावा उन्होंने बाकी बातें भी बताई कि ये नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने बताया कि कब कब वो एफिडेविट यानी वो परमानेंट उनके हैं और वहां 2000 के करीब नोटरी हैं। सिर्फ इसी एक नोटरी को लेकर मुंतखब करना जो है ना, ये साबित करता है कि ये पूरा एजेंडा यानी और एक और बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये मुश्किल वहां पर कि हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से हुकूमत बरतानिया से इनका सीडीआर का डाटा मिल जाए। राना शमीम जिन्होंने नवाज शरीफ का, वह नासिर भट्ट का या बाकी लोग जो उनके आसपास वकार वगैरह फिरते रहे, तो वो अगर सीडीआर आ गया तो इनका राब्ता शाब्ता हर चीज सामने आ जाएगी। अगर ये समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें चाहिए कि सीडीआर कौम के सामने पेश कर दें सब लोगों का। ठीक, यानी वही नोटरी पब्लिक जो मियां नवाज शरीफ की चीजें टेस्ट करता है, उसी ने ये टेस्ट किया और आप बता रहे हैं कि वो सारी मुलाकातों में, सब दफ्तरों में साथ साथ फिरते रहे, साथ साथ शामिल रहे हैं सारे काम में, ये उसको छोड़ता है। और वो ऑडियो चला कर अहमद दुनानी के पास जो ऑडियो वो भी यहीं से दी गई होगी, उसको दिखा करके भाई तुम ये एफिडेविट दे दो, ये पक्की चीज है, उसके बाद लाएंगे आप हीरो बन जाएंगे, आपका किरदार याद रहेगा। उनसे एफिडेविट भी दिलवा दिया, उसके बाद ऑडियो भी आ गई, लेकिन वो फिर ऑडियो पकड़ी गई, उल्टा पकड़ी गई। ये असल कहानी है। अब शमीम की इज्जत क्या रहेगी? अब तो उनके जो वाइस चांसलर बने बैठे हैं 29-30 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। आपको याद होगा जैसे साकिब निसार के दौर में MP1 से स्केल से ज्यादा जो पैसे ले रहे थे, सबसे पैसे वापस लिए गए। अब तो वाइस चांसलर से भी बेचारे जाएंगे। और कमाल की बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के ऊपर ये पेंशन भी ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे पेंशन नहीं मिलती है। जो चीफ जज है वो सेशन जज के बराबर होता है गिलगित बल्तिस्तान। अब तो इनके दिल बेचारों के बुरे आ जाने हैं। ओ चले हजरत सिद्दीक साहब, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।